हमारे घर कैसे हो गए, हम कैसे थे, कहां जा रहे हैं, यहां से शुरू करता हूं। देखिएगा कि आंगन ये तुलसी के पौधे बिन सूना सूना घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए। और गाय वाले खूंटे जब घर से उखड़ गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो गए। जो घर में बुजुर्गों का मान घटने लगा, तो पीढ़ियों में पैदा कितने विकार हो गए। और राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ, भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए, भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए। देखिए, आपकी ताली आएंगी तो हमें सांस लेने का समय मिलेगा। हमारे पास पंडित जी की तरह ढोलक नहीं है कि हम इतने ढोलक की थाप बजे इतने हम सांस ले लें, लेकिन हमें आपकी तालियां संबल देंगी। और मेरी बहुत सुंदर समदर जी, बहुत सुंदर। मेरी बात यदि आप तक पहुंचती रहे तो आपका भी प्रति उत्तर मुझ तक आए, ताकि मुझे लगे कि मेरा संवाद स्पष्ट हो रहा है। सुनिएगा, अगला छंद सुनाता हूं। याद कीजिएगा, पहले छोटे छोटे से घर हुआ करते थे, 1-2 कमरे का घर और 5, 7, 8, 10 बच्चों का परिवार। शादी ब्याह का समय हुआ तो जैसे घर ने आकार बना कर लिया, सारा मोहल्ला घर बन गया, सब आ गए। लेकिन किसी तरह से यदि किसी बार छोटी बुआ नहीं आई तो दादी कहती थी कि छुटकी भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। ऐसा परिवार आज कहां आ गया। 4 कमरे हैं, 3 लोग रहने वाले हैं। यदि 2 लोग और मेहमान बनकर आ जाएं तो वह तीनों लोग आपस में कहते हैं ये रुकेगा कहां, ये ठहरेगा कहां, ये टिकेगा कहां। हम ऐसी जगह आ गए। हम कहां आ गए। हम खाना खाने घर जाते थे और पाखाने के लिए बाहर जाते थे। आज शहरों में लोग पाखाने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। हम कहां चले आए कि आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ। सुने सुने देखो आज घर द्वार हो गए। वाह। और हंसना हंसाना और रूठना मनाना भूले, कुनबे के दूर दूर परिवार हो गए। और कैसी सी पढ़ाई आज पीढ़ियां ये पढ़ गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए। और रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में ये बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। क्या हुआ कि चूल्हा और चक्की गए, बाजरा व मक्की गए, गेहूं की बिछान फूंक भूल गए यार हम। और खलतों में आटा लाते, नमक भी टाटा लाते, चटनी अचार सब लाते तैयार हम। तो दूध दही भात भूले, मीठी मीठी बात भूले, बच्चों को खिला के मैगी जता रहे प्यार हम। और छोटे छोटे बच्चे आज पिज्जा मांगने लगे हैं। घर में घुसेड़ लाए कितना बाजार हम, घर में घुसेड़ लाए कितना बाजार हम, घर में घुसेड़ लाए कितना बाजार हम। कि प्याऊए छबील वाले देश में न जाने कैसे बोतलों में बंद होके पानी बिकने लगा। और दान वाली गायें भी की, बेटियां भी हाय भी की, 2 टके में आज प्राणी बिकने लगा। 2 टके में आज प्राणी बिकने लगा। कि गुरु और शिष्य वाली छोड़ के परंपराएं, गुरु ज्ञान बेचता है ज्ञानी बिकने लगा। गुरु ज्ञान बेचता है ज्ञानी बिकने लगा। योग ध्यान प्राणायाम साधना के मार्ग बिके, ध्यान की दुकान खोल ध्यान बिकने लगा। ध्यान की दुकान खोल ध्यान बिकने लगा। ध्यान की दुकान खोल ध्यान बिकने लगा। कि नीम के तो पेड़ गांव गांव से है कट गए, किंतु कड़वाहट सी बढ़ी है जबान में। और भाषा की मिठास आज किसी में न दिख रही, खून की मिठास रोग बनी इंसान में। कि किताबें तो सड़क किनारे बिकने लगी है, जूते बिकते हैं देखो शॉप आलीशान में, जूते बिकते हैं देखो शॉप आलीशान में। और जूतों के महत्व को तो देख के ये लगता है रुचि नहीं बची आज किसी की भी ज्ञान में, रुचि नहीं बची आज किसी की भी ज्ञान में, रुचि नहीं बची आज किसी की भी ज्ञान में। और 2-4 छंद सुनाता हूं आपको
सुनाइए। कि घर की है वेदी और पूजन की थाल जैसी, घर की है वेदी और पूजन की थाल जैसी, प्रभु की तो आरती है वंदन है बेटियां, प्रभु की तो आरती है वंदन है बेटियां, कि होने पे ना इनके जो शौक यूं मनाए आप, ये तो है उल्लास नहीं क्रंदन है बेटियां। तो आन को बढ़ाने वाली, शान को बढ़ाने वाली, बिना भेद देखोगे तो नंदन है बेटियां, बिना भेद देखोगे तो नंदन है बेटियां। गौरव है घर का ये आन परिवार की है, माथे पे सजा लो इन्हें चंदन है बेटियां। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, माथे पे सजा लो इन्हें चंदन है बेटियां, माथे पे सजा लो इन्हें चंदन है बेटियां। सुनिएगा कि घुंघरू न लिखता हूं साज नहीं लिखता हूं, घुंघरू न लिखता हूं साज नहीं लिखता हूं, नाच सको जिस पे वो तान नहीं लिखता। भूखे सड़कों पे लोग दिखते हैं, लोग मुझे दिखते हैं, बढ़ रहा देश ऐसी शान नहीं लिखता। कि छल झूठ पाखंड से बड़ी गति पा गए जो उनका तो लेखनी से मान नहीं लिखता, और पैरों की पिवाई का है अनुभव साथ मेरे, पीड़ा लिखता हूँ सुख गान नहीं लिखता, पीड़ा लिखता हूँ सुख गान नहीं लिखता। और सुनिएगा, आपको आपके खेतों से जोड़ता हूं कि खेतों को उजाड़ के जो फैक्ट्री लगाई, अब दिल्ली के आसपास के इलाकों का हाल बता रहा हूं, कि खेतों को उजाड़ के जो फैक्ट्री लगाई, अब बंद होने लगी है, वीरान होने लगी है। कितने सुकून से तब जी रहे थे खेत वाले, जिंदगी तो दुख वाली खान होने लगी है। कि रोज रूप बदले है राशि व मुआवजे की, कहीं दारू और कहीं पान होने लगी है, कहीं दारू और कहीं पान होने लगी है। और घर देखना, कॉलोनियां देखना आपके आसपास कटने लगी हैं। हम कितने बाजार हुए जा रहे हैं, इस बात को देखना। लोग पहले घर बनाते थे तो उसमें सबसे पहले आंगन सजाते थे कि आंगन कितना बड़ा होगा, लेकिन आज जब घर बनाते हैं तो भले ही 50 गज का मकान बनाएं, उसमें दुकानें निकालने का पहला प्रयास रहता है कि उसमें दुकानें कितनी निकलेंगी। सोच, मेरा छंद देखिएगा, कहीं गहरे में बात कहने का प्रयास किया है कि जिंदगी तो दुख वाली खान होने लगी है, कि रोज रूप बदले हैं राशि वो मुआवजे की, कहीं दारू और कहीं पान होने लगी है, और बस्तियां तो ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगी, हर कहीं देखो तो दुकान होने लगी है, हर कहीं देखो तो दुकान होने लगी है। और गांव कैसे थे कि एक गांव 32 बिरादरी से संपन्न था। मैं बिरादरी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जाति का नहीं, समझ लीजिएगा, आर्य समाज के मंच से बोल रहा हूं, सोच समझ के लिखा हुआ छंद पढ़ रहा हूं। कि एक गांव 32 बिरादरी से संपन्न था, घर घर मान व सम्मान भी अपार था, कि सबके ही काम निर्धारित थे गांव में, तो हर घर का निजी ही काम रोजगार था, कि एक दूसरे से सबका ही काम सदता था, सबका ही आपस में बड़ा सरोकार था, और खेत खलिहान और आंगन में खुशियों का गांव की परंपरा में बड़ा विस्तार था, गांव की परंपरा में बड़ा विस्तार था, गांव की परंपरा में बड़ा विस्तार था। और सुनिएगा, एक छंद और रखता हूं, आप किसी भी बिरादरी से होंगे, मेरा ये छंद समझना, आपको इस देश के, इस गांव के सौहार्द का पता चल जाएगा कि यहाँ देश में बिरादरियां जो होती थी वो कभी जातिगत झगड़ों का कारण बनी ही नहीं, ये तो और दूसरी बातें हुई हैं। मेरा छंद स्पष्ट करेगा कि गांव बस खेत वालों का कभी भी नहीं रहा, गांव बस खेत वालों का कभी भी नहीं रहा, गांव के लिए धोबी का हार भी जरूरी थे, गांव के लिए धोबी का हार भी जरूरी थे, नाई और धीमर वे बड़े ही चुलाया सभी, गांव की व्यवस्था में कुम्हार भी जरूरी थे, गांव की व्यवस्था में कुम्हार भी जरूरी थे, कि बड़ बूझों के बिना भी गांव नहीं बनता था, गांव के लिए तो चर्मकार भी जरूरी थे, गांव के लिए तो चर्मकार भी जरूरी थे, जितना जरूरी लाला उतना ही जमादार, पंडित सुनार व लुहार भी जरूरी थे, पंडित सुनार व लुहार भी जरूरी थे, कि शहरी हवा का रुख तो सभी को दिखता है, किंतु उठा गांव में तूफान नहीं दिखता,
और शहरों के बिखराव की तो सब बातें करें, बिखरा है गांव का इंसान नहीं दिखता, कि बिखरा है गांव का इंसान नहीं दिखता, कि मान सम्मान टूटने का फिक्र सबको है, टूट रहा खेत खलिहान नहीं दिखता, और खेत को पसीने से भी सींच के जो भूखा रहा, फांसी पे जो झूला वो किसान नहीं दिखता, फांसी पे जो झूला वो किसान नहीं दिखता।